So, very good evening, my dear wonderful subscribers. I'm Shiv Shankar, this side, on the other side of the camera. मेरे सामने है पंडित किशोर बैनर्जी, हमारे पूज्य गुरुजी, and my sister, an extremely talented sarangi and also a chartered accountant and the best in her field, Gauri Banerjee Sati, saying a hi to all of you. So a lot of subscribers, बहुत subscribers ने रिक्वेस्ट किया था बहुत समय से कि गुरुजी का इंस्टाग्राम या फेसबुक या यूट्यूब कहीं पे लाइव नहीं हुआ है, बिकॉज इट्स बीन मंथ्स. सो गुरुजी ने इस रिक्वेस्ट को सुनते हुए आज एक छोटा सा हम लोग यूट्यूब लाइव पे आए हैं. बहुत ही अच्छा दिन है, 26 जनवरी है. एंड आज का खास जो लाइव सेशन है बहुत बड़ा नहीं होगा, मुश्किल से 15 मिनट के लिए होगा. ओनली फॉर दोज जो यहाँ पे 15 मिनट रहेंगे और देखेंगे, दे विल बी बेनिफिटिंग. पेशकार के ऊपर होगा ये. एंड दिल्ली घराने का जो पेशकार है वो बहुत ही सुप्रसिद्ध है. एंड किस तरीके से जो अपना पेशकार को इम्प्रूव करना चाहते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सिंपल वे में पेशकार को आप कैसे आप बजाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा गुरुजी यहाँ पे चर्चा करेंगे. एज वेल एज कुछ लग्गियों के बारे में भी रिक्वेस्ट आया था. तो चूंकि हमारे साथ गौरी बनर्जी जी है, तो शुरुआत करेंगे पहले छोटी चीज़ से, उसके बाद बड़ी चीज़ पे जाएंगे, पेशकार पे. सो सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा भजन से शुरू करेंगे, जिसमें आप किस तरीके से, इसके बारे में भी रिक्वेस्ट आया था कि बहुत अच्छे तबला लर्नर्स हैं, तबला पसंद करने वाले लविंग तबला लर्नर्स हैं, जो गाने के साथ या किसी भी तरीके के इंस्ट्रूमेंट के साथ जब संगत कैसे करते हैं वो जानना चाहते हैं. तो उसके लिए मैं गुरुजी से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा आप इसका भी मार्गदर्शन करें कि किस तरीके से तबला प्लेयर्स कहरवा ताल में गाने के साथ कैसे बजाएं. सो एक भजन से सबसे अच्छा उसका एग्जाम्पल रहेगा. एंड आफ्टर दिस पेशकार की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे. एवरीथिंग विल बी विद इन 15 मिनट्स. तो आप जरा इसमें बता दीजिए आप क्या बजाने वाली हैं, सो दैट द सब्सक्राइबर्स आर आल्सो नोइंग. हाय एवरीवन, आज मैं आपके सामने एक छोटा सा भजन प्रस्तुति करने वाली हूँ, जो कि राग भोपाली में है. कि कॉम्पोजिशन मेरे फादर और मेरे गुरु पंडित किशोर बैनर्जी ने इसको क्रिएट किया था, कंपोज किया था इसको. एंड इट्स इन राग भोपाली. इट्स कॉल्ड सावरिया मन भायो रे. थैंक यू.
हाँ, क्या बात। हाँ हाँ, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। So this was just the beginning of this small live session. अब हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे इस यहाँ पे जो आपने कुछ कुछ लग्गियाँ बजाएं, उसका अगर थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन अगर थोड़ा बता दें तो देखने वाले एंड सीखने वालों के लिए बड़ा वो आसान रहेगा, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें जो आपने 2-3 लग्गियाँ बजाएं, वो क्या क्या बजाएं, थोड़ा अगर उसको आप स्लोली बताएं तो सीखने वालों के लिए ईजी रहेगा। नमस्कार। ये भजन जो आप गौरी जी बजाई है, इतने सुंदर इसकी जो शक्ल भी है, और भूपाली राग के ऊपर इन्होंने इसको बजाई। पहले तो एक भजन जो चलते हैं उसके सेंटीमेंट के अनुसार उसका ठेका चलना चाहिए। साधारणतः भजन में कहरवा बजते हैं और कभी कभी भजन की जो गति होती है, जो चलन है, उसके अनुसार चलने के लिए आपको धुमाली ताल का यूज करना पड़ेगा, जो हमारे अमीर खसरू साहब ने इसको बनाया। इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे धुमाली ताल की सृष्टि हुई है, और उसकी कई एक प्रयोग भी है गजल के साथ बजाने के लिए। तो अभी फिलहाल इस भजन में क्या है ना, ये जो है जनरल भजन, कई एक किस्म 4 किस्म के भजन होते हैं। उसमें से ये जो भजन था, इसमें इसकी चलन ऐसा था जैसे वो उसमें थोड़ा एक स्लो टेम्पो भी चल रहा है और फिर जा करके एक क्यू दे करके फिर उसके बाद लग्गी चलने की भी एक मज़ा आ रहा है। तो इसमें इस चीज़ की सारे जो कंपोजिशन है, इसकी मज़े लेने के लिए आपको जैसे जैसे इसको चलन है उसके अनुसार आपको ठेका चलना चाहिए। उसमें डाना बाया का कॉम्बिनेशन, जैसा जैसे भाग दिन दा दिन दा दिन ना ना। अब एक लाइन मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ कि खाली लगी नहीं, उसके पहले जो ठेका कहते हाँ। हैं फिर कुर्सी का ही आगे का शुरू करो। अब ये जो चलन चल रहा है, इसमें ये ठेका नहीं चलेगा। अब ये चलेगा, इसको समझना होगा कहाँ पे धुमाली का इफेक्ट है और कहाँ प्योर कहरवा का इफेक्ट है। ये इसका दायरा छोटा है। करो हाँ, क्या बात। यहाँ पे जो आ रहा है ना, ये अभी चलन चेंज हो रहा है। सोहिनी सूरत, इस तरह से। क्या बात। अब ये पहले 2 किस्म का चलन मैंने दिखा दिया, कहाँ कैसे संगत करना पड़ता है। ये संगत इज नथिंग बट a presentation of your sentiment along with going with the sentiment shown by the Saringi players or the bhajan singers. So you have to understand the sentiment of the raga, for which you should know vocal music also. So जैसे 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 राग की जैसे सेंटिमेंट होता है ना, चाहे भूपाली, ये थोड़ा भक्ति रस का है, तो आपको संगत भी उस तरह से चलना है।
फिर जब इसकी चाल आ जाएंगे लग्गी बजाने के लिए, तो समय आप लग्गी बजाइए। चलिए। तो इसमें आप क्या क्या लग्गी अब बजा रहे हैं वो भी शुरू कर रहा हूं, बताइए। देखिए, अब फिर मैं उसका खुलासा करूंगा कौन कौन चीजें बजी है। हाँ, ये प्योर दिल्ली की लग्गी है। धागे नाथे कितनी नाड़ा, धागे नाथे कितनी नाड़ा। लग्गी का मतलब अंत में नाड़ा होना चाहिए। जो दिल्ली का लग्गी है। दिल्ली का लग्गी लग्गी का क्या है, इसके तो डेफिनेशन को समझना पड़ेगा। और इसमें एक नाड़ा होना चाहिए अंत में, जैसे कायदे में धाती धागे तू ना की ना ताती ताके धीना की ना। हाँ, जो शक्ल है ना, भाषा और शक्ल, तो लग्गी में भी ये भाषा और शक्ल है, जिसमें धागे नाती कितनी नाड़ा, तीन नाड़ा। हाँ। तो इसको पकड़ते कैसे, मतलब शुरुआत कैसे करते हैं और वो कैसे समझेंगे उसका कि क्यों बोलते हैं ना, हाँ। क्यों लेकर चलते हैं। ये हुआ इसका पकड़। कई एक तरीके का पकड़ है। हम पकड़ मीन्स द उठान फॉर हाँ, द ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अभी अभी एक यहाँ पे किसी ने लिखा कि गुरुजी पकड़ के कहाँ से है, कहाँ से, किस जगह से हम लगी को शुरू करते हैं। ये सम आएगा, आ गए, फिर उसमें आपको इसमें सूझबूझ बहुत बड़ी बात होती है। तो रूदारी जो थोड़ा सा न्यू बिगनर्स है वो अगर एक फिक्स्ड उठान, दो चार उठान दिमाग में रखे, सम से शुरू होना चाहिए उठान। ये ठेका चल रहा है। हाँ, नाती नाड़ा दोनों को कैसे यूज कर रहा हूँ देखिए। दिल्ली मतलब दो अंगली का है। धागे नाती कितनी नाड़ा, धागे नाती कितनी नाड़ा, धागे नाती नाती कितनी नाड़ा। हाँ, हाँ, क्या बात। हाँ, क्या बात, क्या बात। तिहाई का एक जगह है, जैसे चल रहा है ना, चलन चलते चलते लग्गी बजाए, लग्गी बजाने के बाद एक ऐसे ही सूझबूझ की बात होती है, आप किस जगह से जा करके एक तिहाई लेके आएंगे ताकि बिल्कुल सब पे आएंगे। वो सूझबूझ तभी होता है डेवलप जब जितना आपका इनपुट होगा। हाँ। इनपुट मतलब जितना आप तालीम सुनेंगे। पे डिपेंड करते हैं ना, गुरुजी से आप तालीम लेंगे, अपने इसमें शिद्दत, अपने प्रैक्टिस देंगे और समय देंगे, इस पर सोचेंगे। एंड प्लस कुछ फिक्स चीजें दिमाग में अगर रखे हाँ, तो वो चीजें आसान हो जाती है, अगर बिल्कुल कुछ फिक्स चीजें दिमाग में रखे तो। इसीलिए एक कहावत है ना, सोच विचार करी एक रंग पिया, जीने ढूंढा तिने पाया, सावरिया मन भाया। क्या बात, क्या बात। इसी वर्ड में ही सब कुछ है, छिपी हुई है। समझदार के लिए इशारा ही काफी है। जी, तो वैसे तो हमारा ये लाइव सेशन बहुत छोटा होना था, 14-15 मिनट तो यहीं पे हो गया है और 15 मिनट का ये सेशन होना था। 15 मिनट तो इसी में निकल गए हैं। अब इसके आप शिव जी बाद अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर हम इसको करेंगे। अब ये थोड़ा सा पेशकार के बारे में, क्योंकि ये लाइव सेशन पेशकार के बारे में ही होना था, बट बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि लग्गी के बारे में भी बताने के लिए, तो वो चैप्टर तो हो गया। अभी छोटा सा पेशकार के बारे में भी बताइए, क्योंकि इवन बाहर के कंट्री से, दुबई से, अबू धाबी से, इवन पाकिस्तान से, इंडिया तो है ही, लंदन, यूएस से भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जो लिखते हैं, सब्सक्राइबर्स हैं कि गुरुजी से थोड़ा सा पेशकार के बारे में थोड़ा सा अगर वो हेल्प करें, एक्सप्लेन करें तो वो बहुत मेहरबानी होगी। तो इसीलिए छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। दिल्ली घराने का पेशकार के बारे में अगर थोड़ा सा आप बताएं।
कि उसकी क्या स्पेशलिटी होती है, कि किस तरीके से वो, किस अंदाज से वो चलता है? आज मैं एक चीज का खुलासा करना चाहता हूँ। ये दिल्ली घराना मैंने कैसे सीखा। मेरे मरहूम गुरुजी पंडित कार्तिक राम गुरुजी रायगढ़ दरबार के, जिनसे मैंने गंडा बंद कर तबला सीखा। 6 घराने का तबला मैं अलग अलग सीखा। उसमें हमारे कार्तिक राम गुरुजी जो रायगढ़ दरबार में थे, राजा चक्रधर सिंह महाराज जिनके आश्रम में वो थे, वहाँ वो कोर्ट म्यूजिशियंस के रूप में थे। और उस जमाने में बड़े बड़े विद्वान तबला वादक, क्योंकि चक्रधर सिंह महाराज खुद तबला वादक थे और उनके गुरु थे तबले के लिए दिल्ली के खलीफा उस्ताद नत्थू खां साहब। हाँ, क्या बात। और चक्रधर सिंह महाराज जो चक्रपिया नाम से बहुत प्रसिद्ध थे, उनके कई एक कंपोजिशंस है। और उन्होंने पखावत सीखा था मियां कादिर बख्श खान साहब से, पंजाब के। हमारे जाकिर हुसैन खान साहब उनके गुरुजी, अल्लाह खान साहब उनके गुरु थे मियां कादिर बख्श खान साहब, वो भी वहाँ पे मुलाजिम थे। और नत्थू खान साहब भी थे। और लखनऊ के हमारे वाजिद हुसैन खान साहब के जो गुरु उस्ताद आबिद हुसैन खान साहब, आबिद हुसैन खान साहब, खलीफा आबिद हुसैन खान साहब, लोग वहाँ पर थे। और उस समय हमारे गुरुजी को चक्रधर सिंह महाराज ने उस्ताद खलीफा उस्ताद नत्थू खान साहब से गंडा बनवा करके दिल्ली घराने का तबला मुझसे सिखाया। और मेरी ये खुशनसीबी है कि मैंने पंडित कार्तिक राम गुरुजी, इतना विद्वान, इतना जानकार और इतना डाउन टू अर्थ, उनसे मुझे सीखने की मौका मिली। और उनसे मैं विधिवत तरीके से 5 साल, और ऐसा मौका था कि जमशेदपुर के जहाँ से मैं आया हूँ, वहाँ एक मेरे मौसी है, उनके एक इंस्टीट्यूट, उसमें उनको सिखाने के लिए ले आए और हमको तबला विभाग के प्रदान करके ले आए। तो ऐसा संजोग रहा कि 5 साल हम लोग एक साथ मिल करके रहे। और गुरुजी को मैं, इतने बड़े गुरु को मैं अपने घर में गुरु के रूप में मिला। डेली हम लोग बैठते थे और तालीम चलती थी, और इस तरीके से हम लोगों ने लेता गया। और इसी तरीके से जो दिल्ली के जो तबला, प्योर दिल्ली, नत्थू खान साहब का जो तबला, ये तो अद्भुत तबला था। उस्ताद हबीबुद्दीन खान साहब ने भी देखा है, एक जगह बोला है, उसका वीडियो भी, ऑडियो भी है यूट्यूब में। और ये नत्थू खान साहब का तबला जो था, वो सोने की सिहाई से लिखी हुई चीज है। जहाँ बजा देते, जहाँ से जिस वक्त जिस चीज बजाते, तो सोने की सिहाई से लिखी हुई बन जाती थी। तो ऐसे उस्ताद मरहूम उस्ताद नत्थू खान साहब, जो हमारे गुरुजी, और एक दूसरे गुरुजी ज्ञान प्रकाश गुरुजी, उनके घर में उन्होंने बजाया। तो उन्होंने बोला कि मैंने इतना ही तबला सुना, इतना तबला हमारे यहाँ बजे सब कुछ, लेकिन नत्थू खान साहब का जो तबला है वो एक सबसे अलग है और अद्भुत है। और इट इज फुल ऑफ लिरिक्स एंड ऑल वंडरफुल थिंग्स। उस्ताद नत्थू खान साहब जी के बारे में पंडित योगेश शामशी जी ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उस्ताद अल्लाह खान साहब जी वाज अ बिग फैन ऑफ उस्ताद नत्थू खान साहब जी। तो व्हेन उस्ताद अल्लाह खान साहब जी वाज यंग, इन हिज यंगर डेज, उस समय नत्थू खान साहब जी मुंबई में थे। एंड जहाँ भी उनका प्रोग्राम होता था, ही यूज्ड टू टेक नत्थू खान साहब जी के प्रोग्राम को देखने के लिए, उस्ताद अल्लाह खान साहब जी यूज्ड टू लीव ऑल हिज वर्क एंड अटेंड दैट प्रोग्राम, देखने के लिए, कि मतलब वो ही वाज अ बिग फैन ऑफ हिम। जैसे हम लोग उस्ताद जाकिर हुसैन जी के बहुत बड़े फैन हैं, भक्त हैं, उनको पूजते हैं। तो ये बात है। तो आज मैं आपको जो पेशकार सुनाने जा रहा हूँ, वो मुझे इस तरीके से मिला। उस्ताद खलीफा नत्थू खान साहब, फिर हमारे गुरुजी पंडित कार्तिक राम गुरुजी, फिर उनसे मैंने सीखा। तो आज उसी का ही एक छोटा सा रूप में पेशकार दिल्ली घराने का, कितना सरल तरीके से वो चल रहा है। और ये पेशकार मैंने किसी को बजाते हुए अभी तक नहीं सुना, क्योंकि प्योर दिल्ली है ना। ऐसे पेशकार बजाते वक्त क्या होता है ना, इसके पेशकार एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें इतने लोग इतने सुंदर तरीके से बजाए हैं। तो जो भी कुछ बजाने के लिए कोई आते हैं, तो थोड़ा सा उनका सबका ही थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज
तो उन सारे इफेक्ट को दूर करके सिर्फ उस्ताद नत्थू खान साहब जी के स्टाइल से मैं बजाने की कोशिश करूँगा, और मालिक मुझे सहायता करे हर तरह से। आप लोगों के सेवा में मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आहा, क्या बात। इधर आओ बेटा। अगर ऐसा नगमा सारंगी की तरफ से आए तो अंदर से आता रहेगा, कुछ बजाऊं। क्या बात बेटा। दिल्ली घराना 2 अंगली के ऊपर है, किनार का बाज है। धाती धाधा धिन्ना धाती धाना धाती धाधा धी धाना धिन्ना धाती धाना धाधा धाती धाता धिन्ना धाती धाना धाती धाता धी धाना। देखिए मेरे हाथ की शक्ल को देखिए, दिल्ली घराना को सोचिए, बस कोई बोल है और कोई बोल नहीं है। जो दिल्ली घराना तबले का पहला घराना है, उस्ताद सिद्धार्थ खान साहब ने बनाया। नत्थू खान साहब थे हमारे उस्ताद बलीवर्स खान साहब का बेटा, जिनसे मरहूम मुनीर खान साहब ने सीखा था। ये बहुतों को पता नहीं है, वो हमारे नत्थू खान साहब के ही पिताजी थे। तो ओरिजिनल तबला नत्थू खान साहब के साथ पास था। हाँ, देखिए पेशकारी शक्ल तो देखिए। धाती धाधा धिन्ना धाती धाना धाती धाधा धाना धिन्ना धाती धाना धाती धाधा धाती धाता धिन्ना धाती धाता धाती धाता धी। ये है इसका ओरिजिनल बोल है, धा और ता से चलता है। जैसा कायदा चलते हैं ना, धाते ते धाते ते धादा ते धागे तू ना की ना, ताते ते ताता, या धाती धागे ना धाते, धाती धागे तू ना की ना, ताती ताके ना ताते। उसी तरीके से पेशकार भी है, ओरिजिनल पेशकार ऐसा ही है। आप आगे चल के लोगों में अपनी अपनी सोच डाल के इसको बहुत सुंदर भी बनाया है और अच्छा भी लगता है, लेकिन ये जो है ओरिजिनल है। अब इसके विस्तार कैसे कर रहे हैं?
क्या बात, लाजवाब लाजवाब। सो उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा पेशकार का स्वरूप आपने देखा, दिल्ली घराने के स्टाइल से जो गुरुजी ने आप लोगों के सामने बजाया है, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया है, थोड़ा नहीं काफ़ी सा एक्सप्लेन किया है कि उसमें किस तरीके का उसका बोल होना चाहिए। एंड जितने भी लोग या देख रहे हैं इस मेरे चैनल में, सभी बहुत तबला पसंद करने वाले, समझदार और तबले को समझने वाले सब्सक्राइबर्स हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये लाइव सेशन आप लोग को अच्छा लगा है। सब्सक्राइब तो आप लोग किए हुए हैं, इसको शेयर भी कीजिए, एज वेल एज फॉर मोर गुड लाइव सेशंस अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि किस चीज़ के ऊपर आपको कमेंट्स ज़रूर लिखिए कि किस टॉपिक के ऊपर आपको लेसन्स चाहिए, एज वेल एज लाइव सेशन आप चाहेंगे। गुरुजी का चैनल पंडित किशोर बैनर्जी तबला को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ आपको एक से एक लेसन आपको हर रोज़ मिलेगा, एज वेल एज शॉर्ट्स के रूप में एंड टीचिंग्स के रूप में। गौरी जी का जो चैनल है, गौरी बैनर्जी सती, गौरी बैनर्जी सारंगी, उसको भी आप, उस पर भी आप अपना सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। जिनको हायर लेवल के तबला लेसन्स चाहिए, यू कैन गो टू माई तबला ऐप, तबला तालीम के नाम से है। नीचे लिंक के उसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे आप एक से एक सब बड़े बड़े तबला लेजेंड्स के आपको लेसन्स मिलेंगे तबला तालीम ऐप पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड थैंक यू गुरुजी, थैंक यू गौरी जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट।